गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब फेडरल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लिए थे। तो आज फ्रेंड्स हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसमें ये उसको अरेंज किए थे, सॉरी तो हम लोग इसको देखे थे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है और इसको रेक्टेंगुलर अरे में लिखे थे, और तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डिनोटेड जो किए थे वो कुछ इस प्रकार की A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे में रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पोजीशन को हम लोग एक, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और हम लोग फिर इसमें क्या करते थे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे। तो ये है हमारा वर्टिकल लाइन। और फ्रेंड्स, तो इसका जो हम लोग ऑर्डर लिखते थे, ऑर्डर लिखने के लिए सीखे थे, तो ऑर्डर रो, यानी ऑर्डर इसको लिखते थे कि रो को, जैसे रो जो था उसको हम लोग डिनोटेड जो करते थे वो एम से डिनोटेड करते थे, और जो कॉलम था, कॉलम जो था उसको एन से डिनोटेड करते थे। तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे एम इनटू में एन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो इसमें हमारा एक जनरल नोटेशन है। तो ये हो गया हमारा R1, और ये हो गया R2, और ये हो गया हमारा R3, ये हो गया C1, ये C2, और ये हमारा C3। कहने का मतलब कि R1 मतलब रो फर्स्ट, रो सेकेंड। अच्छा, ये जो है ये हमारा जो शो करता है, ये करता है कॉलम को, सॉरी रो को शो करता है। एम जो है वो किसको शो कर रहा है, रो को, और जो एन है वो किसको शो कर रहा है, तो कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कॉलम को शो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब इसका यदि ऑर्डर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसमें ऑर्डर जो हो गया 1 2 3 और 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर जो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू में 3, ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जो यहाँ पे हम लोग A1 जो डिनोटेड करते हैं, इसको हम लोग AIJ से भी डिनोटेड करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, AIJ। यहाँ पे जो I है, I जो है वो रो को शो करता है, और जो J है वो हमारा कॉलम को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये चीज़ देख लिए। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग देख लिए थे। इसका पोजीशन लिखने के लिए तो हम लोग IJ, यानी कहने का मतलब कि इसमें जो हो गया I इज इक्वल टू 1 और J इक्वल टू फिर क्या हो गया, 1 हो गया। यदि मैं A12 लिखूँगा, इसका कहना मतलब कि AIJ के फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू कितना, 1, और J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। इसको हम लोग रिवीजन किए, रिकैप किए कि कैसे हम लोग तो पोजीशन लिखने के लिए सीख गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने के लिए सीख गए। चूँकि देखिए ये जो हो गया हमारा, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट, तो इसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर अरे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर अरे है। फिर हम लोग देखे थे कि ऑर्डर जो लिखते थे, ऑर्डर वो लिखते थे, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो
नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा ऑर्डर लिखने का तरीका था। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को हम लोग आसानी से ऑर्डर लिख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल लेकर देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अब हमारा जो हेडिंग है वो हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पहला जो देखेंगे वो देखेंगे रो मैट्रिक्स। क्या पहला जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? रो मैट्रिक्स। फ्रेंड्स हमारा जो पहला है वो क्या देखेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहने का मतलब कि फ्रेंड्स हम लोग रो मैट्रिक्स में देख रहे हैं, रो मैट्रिक्स में देख रहे हैं तो या तो इसका एक और नाम दिया हुआ है रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स कहिए या रो वेक्टर कहिए, दोनों बात सेम है। तो रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं। यानी कहने का दोस्त, जैसे मैं यदि ए आई जे एलिमेंट्स को फॉर्म किया और इसमें हम लोग यदि इसको लिखते थे m इंटू में n, इसका ऑर्डर लिखते थे, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल टू m, जिसमें वैसा मैट्रिक्स याद रखिएगा दोस्त, वैसा मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्त? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3। दोस्त एक बात याद रखिएगा कि ये जो एलिमेंट्स लिखते हैं तो इसको कॉमा से कभी सेपरेट नहीं करेंगे। कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो गलती हो जाएगा। तो दोस्त इसमें यदि हम लोग इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? पहले हम लोग R1 ये हो गया और ये क्या हो गया? C1 और ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा C3। तो फ्रेंड्स इसका यदि ऑर्डर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 3। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि m का जो वैल्यू है इसमें 1 है और n का जो वैल्यू है वो है 3। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, मतलब कहने का मतलब एक रो होगा, उसको हम लोग कहते हैं ये रो मैट्रिक्स। सिर्फ 1 रो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स, यानी m इज इक्वल टू 1। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं दोस्त, इसको लिख लीजिए। सेकेंड जो है हमारा वह है कॉलम्स मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह से यदि लेट ए इज इक्वल टू, हम लोग यदि एक मैट्रिक्स लिखे आई जे और इसका हम लोग इसमें ऑर्डर है जो इसका m इंटू में n ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स मैट्रिक्स है तो इसमें n इज इक्वल टू यदि 1 कर दें, क्या कर दें? n इज इक्वल टू 1 कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। इसमें क्या करना है कि फ्रेंड्स जैसे m जो है हमारा रो को डिनोटेड करता है और n जो है वो कॉलम को डिनोटेड करता है। तो इसमें यदि n इज इक्वल टू 1 कर दें तो हमारा ये जो होगा वो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यदि मान ली जाए कि हमारा ये मैट्रिक्स ले ली 1 2 3। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं
तो इसमें हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हो गया R1 हो गया, और ये R2 हो गया, और ये हमारा हो गया R3, और C जब देखने जाएंगे तो C1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1। इसका कहने का मतलब कि m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू क्या 1। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसको फिर रिकॉल करते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, जो तीसरा है हम लोग को वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ m जो है वो क्या होना चाहिए, m जो है वो देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे दोस्त, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो m जो है वो लेस होना चाहिए n से। m जो है वो किस से लेस होना चाहिए, m से, ठीक, n से होना चाहिए। फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि m जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यानी n ग्रेटर होना चाहिए, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि मैं यहाँ पे लेस की बात कर रहा है यानी m ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें यदि ये मैं देखूं तो इसमें क्या है कि इसका ऑर्डर लिखना चाहूँगा, तो ऑर्डर लिखूँगा तो 2 इंटू में 3 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू में 3। जैसे कि मैं आप लोग को ऑर्डर लिखने के लिए बताया हूँ कि ऑर्डर इसको कैसे लिखा जाए, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 2 इंटू में 3। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या देखें कि m का वैल्यू जो है वो कितना है, 2 है, और n का वैल्यू जो है वो कितना है, 3। तो यहाँ जो 2 है वो लेस है किस से, 3 से, यानी कहने का मतलब कि m जो है इसमें n जो है n से छोटा हो। यानी इसको यदि हम लोग डिफिनेशन देंगे तो डिफिनेशन में ये बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग कहते हैं, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर से फ्रेंड्स, यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, यानी m इज लेस देन m जो है रो को शो करता है और n जो है वो कॉलम को शो करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, जो फोर्थ है वो हमारा फोर्थ जो है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ m is greater than m is greater than n, यानी यदि कहने का मतलब कि मैं इसमें इस तरह का लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है 2 3। तो ये जो है हमारा, इसमें यदि मैं बढ़ा देता हूँ 3 4 6 8 3 4 6 8, यदि मैं, तो इसमें देखिए ये मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको ग्रेटर किसको करना है, तो ग्रेटर करना है इसको। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि एक और लिखूँगा 6 8 7। तो इसमें मैं यदि देखता हूँ तो ये क्या है, इसमें है
रो का नंबर देखता हूँ तो रो हमारा कितना हो गया, एग्जाम्पल इसको हम लोग देख रहे हैं तो रो कितना हो गया R1 R2। अच्छा, इसमें ये जो शो करता है वो किसको शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है। और इसमें ये जो शो कर रहा है फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए इसमें जो है, ये जो है हमारा, ये एम जो है वो किसको शो कर रहा है, रो को कर रहा है। और एन जो है वो किसको शो कर रहा है, तो कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, रो को और कॉलम को। तो इसमें ये जो देख रहा हूँ तो इसमें यदि मैं देखता हूँ, इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं तो इसको मैं मैच करवा देता हूँ। तो ये हो गया R1 हो गया, ये हो गया R2 हो गया, ये हो गया R3 हो गया, और ये हो गया क्या, R4 हो गया। इसको कॉलम लिखता हूँ तो C1 और C2, और ये हो गया हमारा C3। यानी इसको यदि लेट कर लेता हूँ A = दिस, तो इसका ऑर्डर लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 × में 3। इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे दोस्त, 4 × में 3। तो यदि इसका ऑर्डर 4 × में 3 हो जाएगा तो कहने का मतलब 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से, यानी ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर गया कि m। अच्छा, 4 जो है यहाँ पे क्या है, तो 4 जो है दोस्त वो रो है और 3 क्या है, वो है कॉलम। तो यानी वही बात जो हम लोग लिखे थे कि जो है ये वर्टिकल मैट्रिक्स में, वर्टिकल मैट्रिक्स में रो जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए कॉलम से। तो यानी यहाँ से इसको हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहेंगे या अपने याद रखने के लिए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर्स ऑफ रो की संख्या ज़्यादा हो नंबर्स ऑफ कॉलम की संख्या से। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो नंबर ऑफ रो की संख्या, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिखिए सिंगलटन मैट्रिक्स। तो सिंगलटन मैट्रिक्स इसमें क्या होता है कि कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया कि जैसे A = मैं 4 लिख दिया, तो ये जो है इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसको हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें 1 एलिमेंट्स हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कितना एलिमेंट्स हो, 1 एलिमेंट्स है, उसको हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नल या और जीरो मैट्रिक्स, यानी हम लोग नल में या जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कहने का मतलब कि AIJ यदि हम लोग जीरो ले लेते हैं तो इसको हम लोग नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे मान ले जाए कि हम लोग इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जैसे 0 0 0 0 0 0, ये हम लोग जीरो मैट्रिक्स ले लिए। तो इसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स मतलब टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, उसको हम लोग नल या जीरो मैट्रिक्स। ये हम लोग देखे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको नेक्स्ट डे इस पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं, यानी ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। दो मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन कहने का मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये मल्टीप्लाइड मैं देखूंगा, और तरह तरह का इसके बीच में दो मैट्रिक्स के बीच का रिलेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। फिर से वही बात, आप मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसी तरह से कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू।